अमेरिका का ईरान के 17 बहरी जहाज और आबदोज तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक समुद्र में ईरानी बहरिया की मौजूदगी खत्म कर दी। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रॉड कूपर के मुताबिक खलीज अरब, हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी जहाज मौजूद नहीं। B-2 बमबार तैयारों से ईरान में सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिकी बहरिया जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ में टैंकरों की हिफाजत शुरू कर देगी। ज़रूरत हुई तो जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। अमेरिका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई कंपनियों को फौरी हथियार बनाने का हुक्म। नए ईरानी सुप्रीम लीडर से मुतालिक मुतनाज़ दावे। इसराइली मीडिया ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का ऐलान साबिक सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में होगी। अरब मीडिया के मुताबिक तदफीन की तारीख का हतमी फैसला नहीं किया जा सका। आयतुल्लाह अली खामनाई को गुज़श्ता हफ्ते शहीद किया गया। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर जॉन तैयारा से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक जॉन हमले से कौंसल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। हंगामी टीमों ने इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। कौंसल खाने के एतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। दुबई हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान अब तक 1000 से ज़ायद हमले कर चुका है। रियाज में CIA के स्टेशन पर जॉन हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर की जानिब 2 मिसाइल दागे। अमरीकी ज़ेरे इंतज़ाम अल-उदैद एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया गया। कतर ने ईरान के पासदाराने इनकलाब के लिए काम करने वाले 2 सेल पकड़ लिए। दुबई में अमरीकी कौंसलेट से मुत्तसिल पार्किंग लॉट में ड्रोन हमला हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वस्ता से 9000 अमरीकियों का इनखला किया जा चुका है। आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर हमले तबाहकुन होंगे। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं। मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान के तेल अवीव मकबूजा बैतुल मक़दस मग़रबी किनारे पर हमले। ईरानी मिसाइलों ने खलीज फारस में अमरीका का सबसे बड़ा रडार तबाह कर दिया। इराक में अमरीकी अड्डे वाले शहर अरबिल में भी धमाके सुने गए। सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने बंद। बहरीन में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया। कमांडेंट हेडक्वार्टर्स की इमारत को निशाना बनाने का दावा। इराक के रीजन अरबिल में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। ओमान की कमर्शियल पोर्ट पर भी मुतादिद ड्रोन हमले किए गए। ईरान का सऊदी तेल तनसीबात पर हमले से इजहार लाताल्लुक़ी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्तरवानची का कहना है, सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया, अपने भाई को इस बात का बता दिया है। ईरान के अवाम अमरीका और इसराइल के खिलाफ सड़कों पर आ गए। हज़ारों अफराद की ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। उधर IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी का कहना है, ईरान के जौहरी बम बनाने का कोई सबूत नहीं है। अमेरिका और इसराइल के मगरबी तेहरान में हमले जारी। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान और शिराज धमाकों से गूंज उठे। पासदाराने इनकलाब के 18 एहलकार शहीद हो गए। 9 ईरानी अस्पतालों को निशाना बनाया गया। ईरान के निगरान वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा भी इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब के दौरान कौंसिल के 88 अरकान को निशाना बनाया गया। 4 रोज़ में शहीद होने वालों की तादाद 787 हो गई। अमेरिका का ईरानी ड्रोन्स तनसीबात पर हमला। मुतादिद ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। इसराइली फ़ौज का ईरान में सदारती और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफातर पर बम गिराने का दावा। इसराइली फ़ौज का लबनान में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। मिनाब में इसराइली अमरीकी फ़ज़ाई हमले में शहीद। 160 ईरानी तलबा और तालिबात की नमाज जनाजा अदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन हमले किए। तल अवीव से बराह रास्त रिपोर्टिंग करने वाले CNN के 2 तुर्क सहाफ़ी ज़ेरे हिरासत।
इसराइल जंगी जुनून में पाकर लिबनान पर वहशियाना बमबारी। शुमाली लिबनान के शहर सईदा पर भी फिजाई हमले। लिबनान के जनूब में ज़मीनी दरानंदाजी भी शुरू। 30,000 से ज़ायद अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमरीका ने बेरूत में अपने सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली हैफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है ज़्यादातर मिसाइल फिजा में ही मार गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज तलब कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत, इसकी दावत। अरकान पार्लियामेंट के मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट राजा नासिर अब्बास साहब को हम जो है वो पर्सनली जो है वो वज़ीर आज़म की का पैगाम जो है वो उनको पहुँचाने के लिए आए थे और उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि ये एक नेशनल इशू है। इसमें हमें अपनी ज़ाती और जमाती सियासत से बालातर होकर जो है वो इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो हमें आपकी जो है वो एडवाइस, आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है। हुकूमत की अपोजिशन को पार्लिमानी इजलास में शिरकत की दावत पीटीआई का वज़ीर आज़म के इजलास में जाने से इनकार। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और वज़ीर आज़म के मुशीर सेंटर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से बात की। दोनों को कहा है ये कौमी इशू है, हमें सियासत से बालातर होकर इस मसले पर इकट्ठा होना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुल्क में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर फैसले करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह की बैरिस्टर गोहर से भी मुलाकात। फजल रहमान को अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गोहर से राब्ता। इजलास में शिरकत का मशवरा दिया। ज़राई के मुताबिक JOIF आज के इजलास में शिरकत करेगी। सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है। इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान को सऊदी अरब की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। पाकिस्तान तो अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर सेनेट में ब्रीफिंग। कहा हमने अमरीका से ईरान के पुरअमन एडमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सिफारती हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, अब भी मसले के हल के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इसाक डार ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग में इसाक डार ने बताया ईरान और खलीज ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को बहिफाजत निकाल रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से भी राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 35 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का सिमाही एडजस्टमेंट के तहत कीमतों के बारे में फैसला जारी। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले के मुताबिक अक्टूबर तक दिसंबर 2025 बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। इतलाक मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। कतर और सऊदी अरब में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के क़दामत पसंद तजियाकार और नामवर एक्टिविस्ट टकर कार्लसन का ईरान जंग पर नया इंकशाफ। कहा एजेंट्स कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइल, कतर, UAE, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसराइल अपने इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है।
अपनी सरजमीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को ना बर्दाश्त किया जाए, ना करेंगे। UAE ने वाज़ेह कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा और हुकाम की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, हम मिसाइल और ड्रोन से निपटने में कामयाब हुए। हम अब तक 172 मिसाइल तबाह कर चुके हैं। अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दुबान में टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। खलीजी ममालिक से मुकम्मल यकजहती का आदा। कहा, कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। दोनों रहनुमाओं की तमाम फ़रीक़ैन से ज़्यादा जब्त की अपील। अफ़गानिस्तान की हालिया पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 565 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी। अफगानिस्तान में 56 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ से मुतल्लिक़ ताज़ा तफ़सीलात जारी कर दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर कार्रवाइयों में 67 कारिंदे मारे गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अफगान सूबा नंगरहार में कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाई। खुगानी बेस तबाह। जलालाबाद में मुनीशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने अहम उमूर पर हमेशा हुकूमत का साथ दिया। अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी B-1B लेंसर बमबार तैयारा फिर तवज्जो का मरकज़। 75,000 पाउंड तक बम और मिसाइल ले जाने की सलाहियत। रफ्तार 900 मील फी घंटा से ज़ायद रखता है। तैयारा AGM-158 जैसम जैसे मिसाइल ले जाने की सलाहियत का हामिल। रेडार से बचाव और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मौसर सलाहियत भी मौजूद। तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी तैयारे की सलाहियत जानिए इसी बुलेटिन में। पेम्स और अल-शिफा चौसाई अस्पताल के डॉक्टर्स की मुश्तरका टीम का अडयाला जेल में बानी का मुआयना। जदीद तिबी आलात से लैस गाड़ी भी जेल पहुंची। मेडिकल टीम को जेल, अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की भी मुआवनत हासिल थी। उधर जेल ज़राए का कहना है, बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात करा दी गई। बुशरा बीबी और बानी 40 मिनट तक एक दूसरे के साथ रहे। बुशरा बीबी ने बानी की आंख के बारे में दरियाफ्त किया। सलामती कौंसिल इजलास में अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को अपने पहले खिताब पर सख्त तनकीद का सामना। मेलानिया ने बच्चों की तालीम, अमन और हकूक़ की बात की। कहा, अमरीका दुनिया के तमाम बच्चों के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर मुबसरीन ने कहा, मेलानिया ने बच्चों के हकूक़ पर बात की। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले में 160 तालिबात को शहीद किया गया। मेलानिया ट्रंप को शर्म आनी चाहिए। कराची में जलकर तबाह होने वाला गुल प्लाजा क़य्यूमाबाद में सज गया। गुल प्लाजा का नाम सुनते ही खरीदारों का रश लग गया। मुतासरा गुल प्लाजा के 140 दुकानदार कारोबार करने लगे। आरसी बाजार इतवार तक ईद की खरीदारी के लिए कायम रहेगा। हैदराबाद में होली इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। हिंदू मर्दों ख़वातीन ने एक दूसरे को रंग लगाए। मंदिरों में खुसूसी तकरीबात और पूजा पाठ। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। T20 वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला आज पहला सेमीफाइनल होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 6:30 बजे होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की वापसी। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील, मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स पिंडीज के बाद दूसरी महंगी तरीन फ्रेंचाइज। सियालकोट स्टैलियंस की ऑनरशिप तब्दील होते ही टीम की वैल्यू अब 1 अरब 85 करोड़ में फरोख्त होने वाली टीम 2 अरब रुपए की हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपने प्राइवेट जेट में रियाद से मैड्रिड जाने की इत्तलात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं रोनाल्डो या उनका खानदान इस तैयारे में था या नहीं। और प्यारा रमज़ान में 13वें रोज़े की इफ्तारी। जवेरिया साउथ की मेज़बानी में नशरियात जारी। शेफ़ फातिमा ने थाई ग्रीन करी चावलों से मेहमानों की तवाज़ी की। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। ट्रांसमिशन चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।